कुछ लड़के कुछ आदमी इस कदर नियत के गंदे होते हैं कि अपने दिमाग में हमेशा गंदगी लिए रहते हैं, हमेशा बुरी चीज ही सोचते हैं, जिसके चलते वो कभी कभी सारी रिश्ते नातों की मान मर्यादा को तार तार कर देते हैं। और ये अपने सुख के लिए करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। इनको किसी भी हद को पार करना पड़े तो कर जाते हैं। दरअसल एक डॉक्टर जिसका नाम अरशद जमाल होता है, जो कि सैकड़ों महिलाओं के साथ, सैकड़ों औरतों के साथ गलत कर चुका रहता है, उनसे शारीरिक संबंध बना चुका रहता है। और जिस भी महिला को देखता है, जिस भी लड़की को देखता है, वो किसी हद तक भी गिर जाता है उसको अपने बिस्तर तक लाने के लिए। लगातार ये सिलसिला चलता रहता है। बाकी हद तो तब पार हो जाती है जब इसे डॉक्टर की पत्नी, जिसकी भतीजी कशिश, जिसकी उम्र लगभग 11 साल रहती है, बाकी कशिश इतनी सुंदर रहती है कि कहीं देखने से नहीं लगता कि ये 11 साल की है, बल्कि लगता कि ये 16-17 साल की। एक दिन डॉक्टर की नजर कशिश पे पड़ती है और जैसे ही कशिश पे उसकी नजर पड़ती है, वो अपने आपे से खो देता, अपने आपे से बाहर हो जाता है। इसके बाद इस 11 साल की लड़की के साथ संबंध बनाता है। बाकी ये बात एक बार की नहीं होती है, सिलसिला एक बार नहीं होता है, बल्कि जब शुरू होता है तो फिर महीनों तक थामने का नाम नहीं लेता। लगातार ये ऐसे ही चलते रहता है। बाकी जैसे कुछ महीने गुजरते, एक ऐसा सच सामने आता है जिसकी कभी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। एक ऐसा खौफनाक मंजर लोगों के आंखों के सामने घूमता है जिससे कि हर कोई बदहवास हो जाता है। और आप भी इस कहानी को सुनेंगे तो आप भी ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि इस व्यक्ति को तो फांसी की ही सजा होनी चाहिए थी। बाकी आखिरकार इस डॉक्टर के साथ क्या होता है, इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम कथा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस कहानी को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हुई, बेहद रोचक है और बेहद हैरान कर देने वाली भी है। तो कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, रोज की तरह सबसे यही गुजारिश है कि अगर जो वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी यही कोशिश रहती है कि आप लोगों तक रोज एक नई कहानी लेके आऊं, आप लोगों से रोज रूबरू हूं। तो इसलिए आप लोग अपना सपोर्ट, अपना साथ ऐसे ही बनाए रहिए। और यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए ज्यादा बात न करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल लखनऊ शहर का रहने वाला अरशद जमाल, जो कि पेशे से डॉक्टर रहता है, इस डॉक्टर के परिवार में इसकी पत्नी आयशा, साथ ही इसके 2 बेटे होते हैं। डॉक्टर की जो पत्नी आयशा होती है, दरअसल कुछ समय पहले इसका नाम आशा हुआ करता था। आशा इसलिए कि ये हिंदू लड़की थी और ये जो अरशद जमाल डॉक्टर है, इसके डिस्पेंसरी में, इसके क्लिनिक पे वो काम करने लगती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, एक क्लिनिक एक हॉस्पिटल में तब्दील होता है। यहाँ सैकड़ों नर्सें काम करने लगती हैं, यहाँ सैकड़ों महिला कर्मचारी काम करने लगती हैं। वक्त गुजरते रहता है। बाकी एक दिन ये जो डॉक्टर अरशद है, ये आयशा से अपने प्यार का इजहार करता है, कहता है कि मैं तुम्हें चाहता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं। अब इस पे आयशा पहले तो तैयार नहीं होती, सोचती है कि मैं एक हिंदू डॉक्टर, मुस्लिम। बाकी अब थी एक नर्स, सोचती है कितना बड़ा डॉक्टर सामने से शादी का प्रपोजल दे रहा है तो इसको इनकार भी नहीं करना चाहिए। वो अपने घर वालों से पूछती, बाकी इस पे घर वाले राजी तो नहीं होते। आयशा सोचती है कि घर वालों के साथ जिंदगी तो गुजारनी नहीं है, तो क्यों ना डॉक्टर के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाए और इससे शादी कर ली जाए। आयशा इस डॉक्टर अरशद से शादी कर लेती है। वक्त गुजरने लगता है।
बाकी जैसे ही कुछ वक्त गुजरता है, अब ये आशा से आयशा बन चुकी रहती है। इसका एक बेटा हो जाता है, और जब बेटा हो जाता है तो घर की जिम्मेदारियों में अब आयशा घर में रहने लगती है। और इधर जो अरशद, ये डॉक्टर अरशद है, अब इसके अय्यासियों का दौर तो पहले से ही चल रहा था, बस की इसकी जानकारी आयशा को लगती नहीं, बाकी अब लग जाती। वो हॉस्पिटल में ही रहने वाली कई नर्सों के साथ, कई ऐसी जो कि महिला कर्मचारियों के साथ वो संबंध बनाता, जिसको भी चाह देता उसको अपने बिस्तर तक लाने के लिए वो हर लुभावने झांसे देता, वो हर बात करता जिससे कि वो औरत, वो लड़की उसके बिस्तर तक पहुंच जाए, उससे संबंध बना ले। अब धीरे धीरे सिलसिला चलते रहता है। बाकी ये अब बात आयशा तक पहुंच जाती है। आयशा इसको तमाम रोकने की कोशिश करती है, बाकी डॉक्टर मानता नहीं। देखते देखते वक्त गुजरते रहता है। ये जो डॉक्टर अरशद है, जिसकी उम्र लगभग 45 साल रहती है, बाकी जो आयशा रहती उसकी 30 से 32 साल रहती है। उम्र का फासला इतना रहता है, फिर भी ये अब शादी तो कर चुकी रहती है घर वालों के खिलाफ। जब ये घर वालों के खिलाफ शादी कर चुकी रहती है, एक बच्चे की माँ भी बन चुकी रहती है, तो अब इसके पास कोई ऑप्शन रहता नहीं कि अब डॉक्टर का साथ छोड़े, इसके साथ ही रहती है। बाकी इसके घर आना जाना इसका एक भाई जो कि चचेरा रहता है, जिसका नाम दिनेश रहता है, वो अपना रिश्ता आयशा से तोड़ता नहीं। सोचता है कि बहन भली भी मुस्लिम के घर शादी कर ली है तो क्या हो गया, मैं उससे अपना संबंध नहीं तोड़ूंगा, उसके साथ अपना भाई बहन का रिश्ता चलाते रहूंगा। उसके घर आना जाना, राखी पे आना जाना, हमेशा आना जाना लगा रहता है। जो भी दुख परेशानी होती आयशा अपने भाई को बताती। वक्त गुजरते रहता है और देखते ही देखते आयशा अब 2 बच्चों की मां बन जाती है। एक बार फिर वो एक बेटे को जन्म देती है। अब वक्त के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगती हैं, सब कुछ ठीक चल रहा था। ये जो डॉक्टर था अब घर पे कम रहता, वो ज्यादा हॉस्पिटल पे ही रहता, जिससे कि वो कई लड़कियों के साथ, कई औरतों के साथ संबंध रखता। कभी उनके कमरे पे जाता, कभी उनको लेके होटल पे जाता, कभी अपनी मनचाही जगह पे लेके जाता, उनके साथ समय गुजारता। अब आयशा से उसका ध्यान हटने लगता है। बाकी थी तो पत्नी, हफ्ते दर हफ्ते अपना पहुंचते रहता। बाकी एक बार पता चलता है कि आयशा अब तीसरी बार मां बनने वाली है। और जब तीसरी बार आयशा मां बनने वाली होती तो उसकी तबीयत ज्यादा खराब रहने लगती। जैसे ही चौथा पांचवा महीना लगता है, डॉक्टर उसको बेड रेस्ट दे देता है। इसके बाद अब ये जो आयशा है अपने भाई दिनेश से बात करती है और कहती है कि अगर जो बुरा ना मानो भैया, तो तुम अपनी बेटी कशिश को कुछ दिन के लिए मेरे पास देखरेख के लिए भेजो। दिनेश कहता है कि क्यों नहीं, जब बहन की हालत खराब है तो जरूर मैं ऐसा करूंगा। और वो कशिश को लाता है, आयशा के घर पहुंचाता है। इसके बाद वो चला जाता है। वक्त गुजरने लगता है। जो आयशा है अपनी बुआ का सारा ख्याल रखती, दवा से देना, खाना पानी सब कुछ ला के जगह पे देना। वक्त गुजरते रहता है। एक दिन अरशद घर आता है तो उसकी नजर इस कशिश पे पड़ती है। कशिश 11 साल की रहती है, देखने में बेहद खूबसूरत रहती और कहीं से नहीं लगता कि ये 11 साल की। जैसे ही वो देखता है, देखते ही रह जाता है। उसकी नीयत इस लड़की पे इस कदर खराब होती है कि अब उसके बारे में वो गलत सोचने लगता है। सोचता कि कब मैं इसको अपनी आगोश में लूं, कब मैं इसके साथ संबंध बनाऊं। अब पेशे से डॉक्टर था, वो एक नींद की गोली अपनी पत्नी को रात में खिलाता है। कहता है कि इससे तुम्हारे हाथ पैर का दर्द आराम रहेगा, तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। अब वो जो आयशा है दवा तो खा लेती, वो भी पेशे से नर्स थी, बाकी अपने पति पे विश्वास करती थी, भरोसा करती थी। वो क्या सोचती थी कि मैं उसी के बच्चे की मां बनने वाली हूँ और वो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगा, गद्दारी करेगा, किस पे कोई विश्वास करे, किस पे ना करे। अब आयशा जैसे ही दवा खाती उसको नींद आ जाती, और जब नींद आ जाती तो जो हवसी डॉक्टर अरशद होता है, ये कशिश के पास जाता है। कशिश के साथ टाल मटोल करने लगता है, उसके अंगों से छेड़छाड़ करने लगता है।
कशिश इसको रोकने की कोशिश भी करती, रोती भी, बाकी अरशद मानता नहीं। एक एक करके उसके कपड़े को अलग करता है और जबरदस्ती उसका मुंह बंद करके उसका रेप करता है, और जब तक करता है कि जब तक उसका जी ना भर जाए। इसके बाद जब मन भर जाता है तो कशिश को डराता है, धमकाता है कि अगर जो तुम ये बात किसी से कहती हो, अपनी बुआ से कहती हो, तो तुमको भी मारूंगा, तुम्हारी बुआ को भी मार डालूंगा और साथ ही तुम्हारे पापा को भी मार डालूंगा। अब ये जब बात कशिश सुनती तो परेशान हो जाती। अब ये बात अगले दिन अपनी बुआ आयशा से बताती नहीं। अब जब बताती नहीं तो यहीं से डॉक्टर का हौसला और बुलंद हो जाता है, बढ़ जाता है। अब वो अक्सर आयशा को नींद की गोली देता है और इस लड़की कशिश के साथ गलत करता है। वक्त गुजरते रहता है। अब महीने दर महीने बीतने लगते हैं। अब इधर आयशा की डिलीवरी होती है, और जब आयशा की हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है तो आयशा हॉस्पिटल में लगभग 1 हफ्ते रह जाती है। और इधर जो लड़की कशिश है उसके साथ डॉक्टर अरशद लगातार नाजायज संबंध बनाता रहता है, नाजायज उसके साथ गलत करते रहता है, हमेशा उसको परेशान करता, हमेशा धमकाता कि अगर जो ये बात कोई जाना तो सोच लो, तुम्हारी बुआ को मार डालूंगा, तुमको भी मार डालूंगा, तुम्हारे पापा को भी मार डालूंगा। अब ये कशिश सुन सुन के डरी सहमी से रहती। अब जैसे ही आयशा 1 हफ्ते के बाद अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल से घर आती है तो सहमी कशिश पे उसकी नजर पड़ती है। देखते ही कि शरीर से तो थकी हुई है, बाकी उसका पेट कुछ बाहर दिख रहा है। अब आयशा उसको विश्वास में लेती है, उससे पूछने की कोशिश करती है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम ऐसी क्यों होती जा रही हो, बिल्कुल दुबली पतली सी हो गई हो, घर से तो आई थी तो बिल्कुल ठीक थी। अब इस पे कशिश डरती है, कुछ बताती नहीं। बाकी अब आयशा लगातार कोशिश करती रहती है जानने के लिए। तभी एक दिन कशिश को उल्टी शुरू होती है, और जब कशिश को उल्टी शुरू होती है तो आयशा उसको लेके एक दूसरे क्लिनिक पहुंचती है, एक हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां की जांच होती है तो पता चलता है कि जो कशिश है वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है। जब ये बात आयशा को पता चलती है तो उसको पैरों तले जमीन निकल जाती है कि मैं अपने भाई को कौन सा जवाब दूंगी, क्या कहूंगी। अब बार बार कशिश से पूछती है, जब कशिश से विश्वास में लेके पूछती है तो कशिश बताती है कि ये कोई और मेरे साथ नहीं किया, बल्कि फूफा जी मेरे साथ ऐसा करते हैं। अब अपने ही पति के बारे में जब आयशा सुनती है तो बिल्कुल बदहवास हो जाती है, बिल्कुल हैरान हो जाती है। अब वो सोचती है कि अब करूं तो क्या करूं। इसके बाद पेशे से तो वो नर्स रहती है, उसकी कई सहेलियां भी नर्स रहती हैं, उनसे बात करती है और इस 11 साल की लड़की का गर्भपात कराती है। इसके बाद अब इसको घर लाती है, कुछ दिनों तक इसकी ठीक से खातिरदारी करती है, ध्यान देती है। जैसे ही कशिश ठीक हो जाती है, कशिश से कहती है कि बेटा इस बात का ध्यान देना कि तुम्हारी बुआ की जिंदगी भी इससे जुड़ी हुई है, इस बात का जिक्र किसी से करना नहीं। कशिश को अपने भाई दिनेश को बुला के भेज देती है, कशिश भी चली जाती है। अपनी बुआ की इस बात को याद रखती है, किसी से कुछ कहती नहीं। वक्त गुजरते रहता है और देखते ही देखते 7-8 साल का समय गुजर जाता है। जब कशिश जवान होती है तो कशिश की शादी हो जाती है, जब कशिश अपने ससुराल चली जाती है। और इधर जो आयशा का पति है जमाल, ये अरशद जमाल, ये और भी अब अय्यासियां करने लगता है। इसकी उम्र लगभग अब 50 पार करने लगती है, बाकी तो फिर भी ये अपनी अय्यासियों को छोड़ता नहीं। अब तो आयशा को खर्चा पानी देना भी बंद कर देता है। अब कई लड़कियों के साथ ऐसा करता, कई औरतों के साथ ऐसा करता, और अब ये भी पता चलता है कि किसी और लड़की से निकाह करने वाला है, शादी करने वाला है। अब जब ये बात आयशा को पता चलती है तो इसे अरशद से पूछती है। अरशद कहता है कि हाँ, तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुम अपने बच्चे संभालो, अपना घर संभालो, और मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं, और हमारे मजहब में ऐसा है कि मैं कई शादियां कर सकता हूं। अब जब ऐसा कहता है तो आयशा बेहद परेशान हो जाती है, कहती है ठीक है, तुम निकाह कर लो, इससे पहले तुम मेरे पास भी आते जाते रहो ताकि मुझे भी भरोसा बना रहे कि तुम मेरे साथ हो। अब इसपे डॉक्टर जो अरशद होता है कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे पास आता जाता रहूं। अब इसी बीच एक आयशा प्लान बनाती है और अपनी भतीजी कशिश से बात करती है, जो कि शादीशुदा हो चुकी रहती है, उसको अपने घर बुलाती है
और सारी प्लानिंग समझाती। इसके बाद वो डॉक्टर अरशद को बुलाती। डॉक्टर अरशद जब आता है और कशिश को इस रूप में देखता है, अब तो ये बड़ी जो हो चुकी रहती है, सयानी हो चुकी रहती है, शादीशुदा हो चुकी रहती है, देखने में बेहद हसीन और बेहद खूबसूरत। अब इस अरशद की फिर से नीयत कशिश पे डोलती और इधर कशिश भी शायद ऐसा ही कुछ करना चाहती थी। जैसे ही रात होती है आयशा तो अपने कमरे में चली जाती है। बाकी कशिश इस अरशद के साथ दूसरे कमरे में जाती है, एक एक करके अपने कपड़े को उतारती है। अब इसको देखते ही ये जो अरशद होता है वो भी अपने शरीर से सारे कपड़ों को अलग करता है, अपने अंग से सारे कपड़ों को जुदा करता है। इसके बाद अब कशिश के साथ कुछ गलत करने की सोचता है। तभी कशिश कहती है कि पहले तो आप मेरे साथ जबरदस्ती करते थे, बाकी आज मैं आपके साथ कुछ ऐसा करूंगी जिससे कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे। इसके बाद जो डॉक्टर अरशद होता है वो बेड पे लेट जाता है और जो कशिश है वो अब उसके अंगों के साथ छेड़छाड़ करने लगती है। तभी वो अपने पास एक धारदार चाकू निकालती है। इसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट को काट देती है। जैसे उसके प्राइवेट पार्ट को काटती है, अरशद चीखते हुए बेड से नीचे गिर जाता है और इतना जोर जोर से चीखता है कि आस पड़ोस में भी उसकी आवाज पहुंचने लगती है। और तभी आयशा भी आती है, कहती है कि तुम्हारे गुनाहों की सजा तुम्हें मिल गई। तुम आज तक सैकड़ों लड़कियों के साथ, सैकड़ों औरतों के साथ, और साथ ही मेरी भी जिंदगी बर्बाद की, तबाह की, और साथ ही मेरी भतीजी की जिंदगी बर्बाद की, तबाह की। अब जब मोहल्ले वाले उसको चीखते चिल्लाते देखते हैं तो पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस की एक टीम आती है, अरशद को गाड़ी में डालती है, हॉस्पिटल लेके जाती है। पहले तो उसका इलाज होता है, बाकी जैसे ही उसकी तबीयत सुधार होती है तो इन सारी बातों की जानकारी पुलिस को मिलती है कि कैसे कैसे उसके साथ हुआ। अब इस बात की वजह से कशिश को और आयशा को जेल तो भेजा जाता है, बाकी कुछ ही दिन के बाद इनकी बेल पे रिहाई हो जाती है, बाहर आ जाती है। अब जो कशिश है वो भी अपने पति के साथ अपने परिवार में है और आयशा अपने 3 बेटों के साथ अपने घर में रहती है। जबकि अब ये डॉक्टर तो स्वस्थ है, बाकी अब पूरी तरह से ये तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है, पूरी तरह से ये नपुंसक हो चुका है। अब ये कभी ऐसी बातों के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो आज की कहानी कैसी थी आप लोग जरूर बताइएगा कि इस डॉक्टर के साथ क्या होना चाहिए था, क्या इसको सजा होनी चाहिए थी, और जो कशिश और आयशा ने किया क्या ठीक किया। आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी सलाह, आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। आप लोग अपनी राय देते हैं तो मुझे ये लगता है कि आप लोगों ने वीडियो को देखा, अपनी सलाह दी, अपनी राय दी, अपना मशवरा दिया। और अगर जो हो सके तो आप लोग अपने इलाके के साथ, अपने जिले के साथ, अपने कस्बे के साथ मेंशन किया करिए अपने नाम को, ताकि मैं आपके नाम के साथ आपके इलाके का नाम भी साझा कर सकूं। और जिन भी दोस्त का, जिस भी मित्र का जन्मदिन हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, भी साझा किया करिए, ताकि मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को बधाई दे सकूं। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।